Good morning students, RPS Public School online classes. Students, this is my first video after the COVID just you have faced the last year. So we have to follow the COVID protocols and continue the process for learning. So that's why online classes have to be done. तो आपको कोविड प्रोटोकॉल को उसको ओबे करना है और अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स जो होते हैं उसको भी मेंटेन करना है। तो अब हम आते हैं क्लास चैप्टर की तरफ, टुवर्ड्स पीस, शांति की तरफ। इसका लिटरली मीनिंग होता है शांति की तरफ का मतलब क्या होता है? शांति की तरफ वैसी शांति जिससे हमारी पूरी दुनिया, पूरे लोग शांति से रह सके, हम तो जी ही रहे अपने आप में, दूसरे लोग भी अच्छी तरह से जी सके, ये हमारी ऐसी भावना होनी चाहिए। ये मैसेज हमें वांगरी मठई से मिलता है जो एक कैरेक्टर है और रियल में कैरेक्टर है, कोई इमेजिनेशन नहीं है। टुवर्ड्स पीस की कहानी जैसा आपने पढ़ा था और मैंने बताया था, उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूं और फिर कुछ वर्ड्स की तरफ मैं आऊंगा उसी से कंसर्निंग जिसको हम लोग जानेंगे। तो उस कहानी में यही था कि वांगरी मठई जिस कंट्री को बिलोंग करती थी वो था अफ्रीकन कंट्रीज और था कीनिया। कीनिया का राजधानी कैपिटल है नैरोबी और वहीं उसी गांव में वो पली बड़ी। और वैसे गांव में इतना बैकवर्डनेस था कि लेडीज को पढ़ने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं थी। उस वक्त काफी हरा भरा माहौल था, लेकिन अपने मेहनत से, अपनी काबिलियत से वांगरी मठई ने अपने पढ़ाई को आगे जारी रखा और ऐसे मूवमेंट आए कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्कॉलरशिप पर उनको हायर डिग्री के लिए बुलाया गया। It was a very high feelings as a woman that she had been called for this scenario and she achieved this job. उसने काम किया वहां जाकर उन्होंने, और जाकर जब हायर डिग्री लेकर अपने गांव लौटती है तो उन्होंने देखा कि जो पहले गांव से और गरीब हो गया, लोग काफी परेशानी में थे। पता चला क्या हुआ, तो डिफॉरेस्टेशन काफी हुआ था, यानी काफी पेड़ों की कटाई हो गई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, काम नहीं मिल रहा था। और ये सारी बातों को देखते हुए इन्वायरमेंट भी इको फ्रेंडली नहीं रहा, तो उन्होंने एक छोटे स्तर से उस काम को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। She just promised to all the people for the welfare of all the human beings. जितने भी मानव जाति के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किया, वो काफी सफल भी रही। इसके लिए उनको क्रिटिसाइज भी किया गया। इवन द कीनिया प्रेसिडेंट उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि वो पॉलिटिकली भी वो लोगों को राइट दिलाना चाहती थी जिनके पास रहने को घर नहीं, खाने को भोजन नहीं था, उसके फ्रीडम के लिए वो फाइट कर रही थी। तो सिर्फ she was not only involved herself for the environment but also for the welfare of the people, and that's why she was awarded Nobel Peace Prize in her life. That was a great achievement in her life. Nobel Peace Prize किसी भी इंसान के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइज माना जाता है, यानी वर्ल्ड का उससे ऊपर में कोई प्राइज नहीं होता है वर्ल्ड लेवल का। वो प्राइज एज ए लेडी उनको मिला, अफ्रीकन लेडी थी, फर्स्ट लेडी होने का भी गौरव प्राप्त हुआ जिनको ऐसा नोबेल पीस प्राइज मिला। दैट वाज वेरी हिलेरियस थिंग्स फॉर अ लाइफ एंड यू कैन जस्ट टेक द लेसन फ्रॉम हर लाइफ कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है बल्कि औरों के लिए भी जीना है। ये एक मैसेज उन्होंने पूरी दुनिया को दिया। और जब नोबेल प्राइज उनको दिया गया, उन्होंने अपने जीवन में जिस किसी लोगों ने उनको उस कार्य में हाथ बटाया, उनको उन्होंने नाम लिया, वो बोली कि इनके भी सहयोग के बिना मैं ये अचीव नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, विल पावर। बचपन में एक कहानी कही गई थी कि एक चिड़िया
चिड़िया, जब सारे जंगल में आग लग जाती है, सभी जानवर भागने लगते हैं, तो एक छोटी सी चिड़िया, नन्ही सी चिड़िया, हमिंग बर्ड, वो उस जंगल की आग को बुझाने के लिए वो अपने चोंच में पानी लेकर वो भीगने वो जाती है और वहां पर चारों तरफ उस चीज को दिखाती है, बात करती है, ठीक है। चारों तरफ जो है बर्ड्स, वो बर्ड जो हमिंग बर्ड से पूछती है, वो जंगल के जानवर है, पूछता है, Why are you doing this? This can't be possible to control the fire. तब उसने आंसर दिया चिड़िया ने कि ठीक है, मैं आग नहीं बुझा सकती हूं, प्रयास तो कर सकती हूं। तो इस कहानी से बहुत सारा मैसेज मिला उनके लाइफ में और उन्होंने इस पर काम भी किया और दैट्स व्हाई शी गॉट अ वेरी ग्रेटेस्ट लेडी इन द वर्ल्ड। सो उसी से कंसर्निंग कुछ यहां पर वर्ड्स दिए गए हैं जो आपके चैप्टर्स में है। वो चैप्टर्स जैसे हुआ टुवर्ड्स पीस का, उनका जन्म कब हुआ? 1940 में, 2011 में वो डेथ कर गई। उसी चैप्टर में एक दिया गया है लश लैंड। व्हाट डज इट मीन लश लैंड? लश लैंड का मीनिंग होता है यहां पर अ ग्रेट ऑफ ग्रीन हेल्दी प्लांट्स, यानी बहुत सारे हेल्दी प्लांट्स, हरे भरे बहुत सारे हैं, बहुत सारी संख्या में है। हाउ कुड यू मेक योर वर्ड्स फ्रॉम दिस न्यू सेंटेंस? न्यू वर्ड्स शुड बी फैमिलियर विथ योर सेंटेंस ऑल्सो। तो हम इस वर्ड्स को सेंटेंस में कैसे हम देखेंगे? चैप्टर्स में दिया गया है वांगरी वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू लश लैंड। जब वो अमेरिका से डिग्री लेकर आती है अपने गांव, तो वांगड़ी को आश्चर्य होता है इस बात का कि ये जो ग्रीन हेल्दी प्लांट्स बहुत सारे जो यहां थे, वो हैपेंड का, यहां हैपेंड का मीनिंग ये दे रहा है कि इसके साथ बहुत बुरा हो गया था, प्लांट्स के साथ, यानी प्लांट सारे खत्म हो गए थे, हरियाली चारों तरफ नजर नहीं आ रही थी। जब वो वापस लौट के आई तो वांगली को इसी बात का आश्चर्य हुआ कि व्हाट हैपेंड अ लश लैंड। लश लैंड यानी ए लॉट ऑफ जो ग्रीन हेल्दी प्लांट्स थे वो आखिर कहां चले गए? वेयर इट गॉन? तो इंसान अपने स्वार्थ के लिए उस जंगल को फॉरेस्टेशन से डिफॉरेस्टेशन में बदल दिया और ये वांगली के लिए बहुत चैलेंजिंग जॉब था। वांगली ने कहा कि नहीं, हमें इस बात को अचीव करना है और फिर हम उस पर आएंगे, और वांगड़ी ने इस बात को फिनिश किया। अब है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग मीन्स क्या होता है? द लैंड इज स्प्रेड थ्रू आउट। स्टॉकिंग द लैंड क्या होता है? वैसा लैंड जो स्प्रेड थ्रू आउट द लैंड, वैसा जो चारों तरफ फैला हुआ है। क्या फैला हुआ है? क्या फैला हुआ? She found that widespread deforestation had famine. Famine मीन्स क्या होता है? अकाल। अकाल जो है लैंड के चारों तरफ फैल चुका था, ठीक है। ये आपके बुक के हिसाब से आपको कुछ सेंटेंस को फैमिलियर भी होना है। हाउ द सेंटेंसेस यू कैन फॉर्म फ्रॉम द गिवन वर्ड्स। This type of practice must be done at your home level. तो मैंने जो आपको कहानी बताई है उसको HW लेवल पर यानी होम असाइनमेंट में आप HW पे क्या करेंगे कि समरी, मेक द समरी ऑफ टुवर्ड्स पीस। इसको लिखेंगे समरी टुवर्ड्स पीस का चैप्टर हो गया, आपका नाम हो गया, ठीक है, और इसका आप समरी लिखेंगे। ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है। और ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इसको भी आप लोग HW में लिखकर और उसको मैसेज में भेज देंगे एज ए होमवर्क, जिससे आपका ये प्रूफ हो, अटेंडेंस बने कि
कि आपने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, ओके, वी शैल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स ऑल ऑफ यू।